स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो आपका दोस्तों ये जो है आपका क्लास 10 का है। जी हाँ, क्लास 10 का इसमें हम जानेंगे जो आपके CBSE बोर्ड में 2023-24 का जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, इसमें जो मैथ पेपर जो आपका जिसको हम कह सकते हैं सेट जो 3 था उसका सेट आज करने वाले हैं 30/3/3। तो ये हम करने वाले हैं और ये दोस्तों ये वीडियो खास उन स्टूडेंट के लिए है जो चाहे वो इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट का जो है एग्जाम देने वाले हैं इसी जुलाई में। ठीक है, तो उसी के लिए है। तो आइए शुरू से अंत तक देखते हैं और आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम चलते हैं। अब देखो ये आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आखिर कहा क्या गया है, आइए समझते हैं। कहा गया है कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 7 जो है ब्लैक बॉल हैं और इसमें कहा गया है कि क्या मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इसमें ना रेड आना चाहिए और ना ही ब्लैक। अब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने का, तो ये बताना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक तो ये बता दिया है कि ना इसमें क्या आएगी, रेड आएगी, ना इसमें ब्लैक आएगी। तो आएगी क्या, लास्ट में क्या बचता है, तो आपका व्हाइट बॉल ही बचता है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं वो करेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद जो आगे का ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इसमें जो इसका सेक्शन बी है वो। ठीक है, सेक्शन बी सेक्शन सी, इस तरह से हम पार्ट वाइज देखते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं। तो आखिर इस क्वेश्चन को बनाना क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन कहा गया, ऑप्शन इतने सारे हैं, ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है। अब इसका आंसर किस तरह से फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो हमको क्या लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी हमारे पास बॉल दिए गए हैं कितने हैं। तो सबसे पहले 3 रेड, फिर 5 आपके इस तरह से वाइट, फिर 7 जो है ब्लैक। तो इस तरह से हैं। तो यहाँ पर इतने कलर है, इन दोनों अब क्या करना पड़ता है, टोटल हमको करना पड़ता है। तो टोटल यानी जोड़ दो, टोटल जो है 15 आ जाते हैं। 15 यहाँ पर क्या है, बॉल है एक बैग में। अब क्या कहा गया, ना इसमें ही आपका कौन आएगा, ना इसमें आपका रेड आएगा, ना ही इसमें आपका क्या आएगा, ब्लैक आएगा। तो हमें क्या देखना है, व्हाइट को देखना है, यानी व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा है। अब ये 5 आ गया है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ना ब्लैक आ रहा है ना रेड आ रहा है, यानी बच कौन रहा है, व्हाइट कितना है, 5 है। तो सो हम कह सकते हैं कि 5 और ये जितने भी आउटकम्स ऑफ टोटल जो बॉल आ जाते हैं उसको हम डिवाइड में ले लेंगे, काट देंगे, कितना बचता है, 1/3 आता है। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका ए आंसर जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है नेक्स्ट बॉल इसमें आएगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आखिर क्या कहता है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कहा क्या गया है, आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहा गया है कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, या 400 एग है, इसमें जो मतलब प्रोबेबिलिटी 0.045 दिया है। तो नंबर्स ऑफ गुड एग कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी बैड एग का 0.045 है, लेकिन गुड एग्स का भी इसमें कितना आ सकता है 400 में। तो उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कहा गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर टोटल ऑफ एक्स, टोटल ऑफ नंबर एक्स जो है वो कुल कितने हैं। तो ये जो है आपके 400 हैं, 400 आपके टोटल है। अब प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल रही है, बैड एग की। तो हम कह सकते हैं कि बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी हमको मिल रही है वो मिल रही है 0.049 की। ठीक है, तो ये क्या मिल रही है हमको, बैड प्रोबेबिलिटी मिल रही है एग की। अब इसमें हमको क्या पता करना है, गुड पता करना है, अच्छे जो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। तो नंबर ऑफ बैड प्रोबेबिलिटी, तो हम सबसे पहले अगर मान लो कि हमको बैड प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकालना है कि कितने खराब है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं x, बैड प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है कि किसका प्रोबेबिलिटी, एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम कहते हैं पीई। ठीक है, तो पीई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग यानी पीई, इसी को हम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ बैड एग और टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ एग है उसको। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैड एग कितने हैं, तो ये तो हमको क्या है पता नहीं है। तो हम यहाँ पर पीई हमको सबसे पहले दिया गया है 0.049। ठीक है, और हमको इज इक्वल टू में यहाँ तो हमको पता ही नहीं कि बैड एग कितना है, तो इसको माने थे हम एक्स, और बाय में टोटल नंबर्स ऑफ एग जो है 400 है। ठीक है,
तो 400 यहाँ पर दिए गए। अब हम बाकी इधर करेंगे। तो आखिर ये प्रोबेबिलिटी हमको पता नहीं है। अब हम इसको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर x/400 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम 1 कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 45 होगा। तो 45 और ये यहाँ पर इसके बाद कितने लगभग नंबर्स है, तो 1 2 3 यानी 3 है, यानी ये हो जाएंगे कितने, 1000। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। इसको हम किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? इसको हम लिखेंगे 45 बाय 1000, 45 बाय 1000 इज इक्वल टू x बाय कितना, 400। तो ये प्रोबेबिलिटी एक का है। अब इतना हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब काटना किस तरह से, तो 400 यहाँ पर, इसमें से 2 जीरो, इसमें से 2 जीरो जाएगा। चलिए इतना आ गया। और उसके बाद अब एक तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 10 है, 10 कट रहा है और 45 कट रहा है। अब ये कितने बार में कट रहा है, तो ये भी हम कर लेंगे। और यहाँ पर जो 4 है, 4 सबसे पहले 2 बार में कट रहा है और 10 जो है 5 बार में कट रहा है। और 5 से 45 जो है 9 बार में कट रहा है। तो 9 और इंटू 2, तो 9 इंटू 2 जो बच रहा है, तो 9 इंटू 2 कितना होता है, 18 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस जो है 7 डिग्री है। तो हमको यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने को कह रहा है। तो आइए इसके बारे में हम चलते हैं। आखिर अब इसके बारे में हम किस तरह से निकालने वाले हैं, जो सेक्टर होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एंगल कितना का दिया गया है दोस्तों, एंगल हमको जो दिया है 90 का दिया है, एंगल 90 का दिया है, 90 डिग्री। रेडियस हमको दे दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो हम इस सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इन प्लस, इसको हम प्लस करेंगे, प्लस 2r। तो आखिर ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला के बेस पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ पर थीटा कितना यानी एंगल कितना 90 का है बाय 360 इंटू 2। तो 2 का हम क्या करेंगे, 2 का 2 ही लिखाएगा। पाई मतलब 22/7 इसका मान लेते हैं हम। और फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर इंटू आपका कितना दिया हुआ है, जो रेडियस है, ठीक है। तो आर जो है रेडियस जो है 7 है, और प्लस 2 इंटू फिर कितना है आर यानी रेडियस, फिर 7। तो आखिर ये निकल के आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। इससे इसको काट देंगे, तो काटने के बाद 1/4 आ जाता है इंटू, ठीक है, इंटू। तो 2 का 2 यहाँ पर लिखा रहा है और 7 से 7 कट गया, तो ये 22 आ जाएगा। इंटू में 22 और फिर इंटू, तो फिर 7 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। और हम फिर से क्या करते हैं, हम वही लिखते हैं। देखो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1/4 इंटू 44 और इंटू 14। तो अब हम 4 से ये 44 को कैंसिल करेंगे, तो 11 इंटू 14 आता है। तो 11 इंटू 14 कितना होता है, ये होता है आपका 25। तो 25 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर, ठीक है। तो आखिर इस तरह से आपको ये निकालना है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहा गया है, इसके बारे में चलते हैं। तो ए पेयर ऑफ जो इरेशनल नंबर दिया है हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज। अब क्या इसका प्रोडक्ट निकल के आता है, इसके बारे में हमको सबसे पहले तो बताना है। तो देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। मान लो हम सबसे पहले ए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या यही आपका आंसर तो नहीं हो जाता है। तो ए ऑप्शन है, यहाँ पर √16 और √4 दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर पेयर बताना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डबल रूट लगाएंगे किस पर, 16 पर। तो फर्स्ट रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डबल क्या करेंगे, इस पर रूट लगाते चलेंगे। तो हम फर्स्ट रूट लगाएंगे और फिर सेकेंड रूट लगाएंगे। तो फर्स्ट रूट और फिर सेकेंड रूट, तो 16 पर। और ये जो है इनटू में 4, तो 4 को हमको एक ही रूट लगाना है क्योंकि पेयर बनाना है, इसलिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम जब रूट से रूट को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो ये जो कैंसिल हो रहा है 16, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी 4 रूट हो जाएगा इंटू। अब इस रूट से इस 2 हम 4 को कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाता है 2, ठीक है। तो 4
इंटू टू। अब ये रूट में आ गया है, अब इस रूट से फिर 4 को कैंसिल करते हैं तो 2 इंटू टू आता है, तो 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इसका क्या है राइट आंसर है। तो यानी ए वाला जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो आंसर ए ही होगा। चलिए ए के नंबर में ही हमको आंसर मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज। अब ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसी में से हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इस तरह से एक सर्कल बना दिए, फिर क्या कर रहे हैं इसी के हमको क्या करने का है, इंटरसेक्ट करने का है, और यहाँ पर 2 लाइन है, तो एक लाइन इधर से जा रही है और एक लाइन इधर से है। तो यहाँ पर देखो क्या करती है वो 2 जो है, मतलब ओनली 2 कॉमन टेंजेंट क्या करता है पॉसिबल है, क्योंकि सर्कल जो है इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पर। अब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाना है हमको, कहाँ कहाँ, तो देखिए एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कलर चिन्ह। तो यहाँ पर एक पॉइंट कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉइंट कट कर रहा है। तो यही हमको बस इसमें क्या करना था, दर्शाना था। 2 पॉइंट पर कर रहा है तो आंसर इज 2, ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या कहा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, तो कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर the angle of elevation of the top of tower is found to be 60 degree, the height in meter of the tower। तो हाइट क्या पता करने का था हमको मीटर में। तो ये भी प्रश्न देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक फिगर बना सकते हैं। तो मान लो कि एक ट्रायंगल, इसमें हमको सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो एक यहाँ पर है और ठीक यहाँ पर एक टावर जो दिया हुआ है, और ये जो है 30 मीटर का है। ए बी सी कुछ नाम दे दो इसको, ए बी सी, चलिए नाम दे दिए। यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री का बना रहा है। अब इसी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कहा क्या गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसका, ए बी का, ठीक है, तो ए बी का यहाँ दिख रहा है आपको, फिर यहाँ से बी सी का, और फिर एंगल सी का। तो एंगल सी जो है यहाँ पर 60 डिग्री का है, और ये जो है 60 डिग्री का है और tan थीटा का है। तो हम 60 डिग्री को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं tan 30 डिग्री में, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो tan 30 डिग्री भी निकल के आता है इसका मान, तो बात दोनों का एक ही है। अब हम मान लो कि इसको tan 30 डिग्री का लेते हैं, इसलिए tan c इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो tan c इज इक्वल टू ए बी बाय 30 डिग्री, और तो tan c जो है यानी tan c कितना हो गया, 30 का हो गया, तो 30 यानी 1/tan 30 कितना कहलाता है, 1/√3 कहलाता है, इक्वल टू ए बी बाय 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 30 बाय ये रूट जो है इधर आके इस नीचे आ जाएगा। अब तो √3 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए अब हम जब इसको नीचे ले आते हैं तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन सही नहीं होता, इसलिए हमको करना पड़ता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। यानी 30 को हम जब इधर से कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू √3 बाय √3 इंटू √3, इस तरह से करना पड़ेगा हमको दोनों नीचे, तभी इसका आंसर निकल के आएगा। अब इसको जब इंटू करेंगे तो ये √3 क्या हो जाएगा, एक √3 कॉमन आ जाएगा, और फिर 30 इंटू √3। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो कॉमन निकलने के बाद जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो इस √3 से इस √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच के आएगा, तो 10 बच के आएगा, तो यानी 10 √3, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इस सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो SCF का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गिवन दिया है SCF जो इतना है, LCM कुल इतना है, और इसका हम 252 इंटू के करना है। अब इसमें हमको वैल्यू निकालना है के का, तो के का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले SCF को हम क्या करते हैं, SCF को इंटू करते हैं LCM से। तो SCF इंटू LCM 40 दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया, 40 इंटू 252 इंटू के इज इक्वल टू 250 ठीक है, इस तरह से 2500 पीस, और इंटू में 6600। चलिए तो हम के का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो के का वैल्यू हम के को इस जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम इस साइड लेंगे, तो
6520 इंटू, और ये बाकी वाला ये जो दिया हुआ है 6660, ठीक है 6600 है, तो बस 600 लिखना है हमको। और बाय में ये जो यहाँ पर 40 दिया हुआ है इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, बाकी बात इसका जो 252 है तो ये इधर का इधर ही रह जाएगा। चलिए ये जो है इधर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं तो k इज इक्वल टू कितना आता है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं इंटू कर लेंगे। अब इंटू करने के बाद इससे इसको इंटू करो, इससे इसको इंटू करो, तो इससे इसको इंटू करने के बाद तो ये कुल इतना निकल के आता है 1 करोड़, ठीक है 1 करोड़ 66 लाख, जी हाँ 1 करोड़ 66 लाख और 32,000 बाय जो इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 1650। बाकी मतलब क्या करो काट दो, तो काट देने के बाद कुल कितना आ रहा है निकल के, तो k का वैल्यू निकल के आ रहा है 1650, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर इसको और इसको इंटू करते तो यहाँ पर एक गड़बड़ निकल के आ रही है कि अगर आप इसको, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप 40 को 252 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुल निकल के आता है कुल इतना, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे तो आपका कुल इतना वैल्यू निकल के आएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये इसका आपका राइट आंसर, तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन को सही लगा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15, तो द मीन ऑफ 5 नंबर का 15 है मीन। एंड नेक्स्ट आगे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, एंड इफ वी इंक्लूड 1 मोर नंबर, ठीक है द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17, द इंक्लूडेड नंबर इज, अब 17 जो है इंक्लूडेड नंबर, अब इंक्लूडेड नंबर हमको इसमें पता करने का था है, तो ये भी जो प्रश्न देखो आसान ही लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन ऑफ जितने भी सम ऑफ नंबर जो है इज 15 दिया है, ठीक है, तो सम ऑफ नंबर इज 15, सम ऑफ 5 नंबर इज 15। अब 15 के हिसाब से तो सम ऑफ 5 नंबर इज 15, यानी 5 गुना 15 बराबर 75, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आने के बाद अब जो हमको देखना है 6 नंबर बिकम, तो 6 नंबर बिकम मीन ऑफ 6 नंबर बिकम कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 6 नंबर बिकम जो है 17 आ जाता है, तो 17 क्या हो जाएगा, इसका अगला नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना निकल के आएगा, 102 निकल के आ रहा है। अब 102 है, ठीक है, तो 102 है यानी दी इंक्लूडेड 6 नंबर, छठा नंबर जोड़ने के बाद तो 102, और इसमें माइनस कितना करने पड़ेगा, ये जो 75 आया था उसको, तो ये कितना आ जाता है 27 आ जाता है। तो 27 जो है आपका अगला नंबर हो जाएगा, तो इंक्लूडेड नंबर जो है आपका ए आंसर राइट 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखो आपको पेयर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप बना सकते हैं, इसका भी आसान सी है, सिंपल सा। इन पे देखिए इसमें जो है एक नो सॉल्यूशन टाइप का आंसर आएगा, क्यों देखिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर 2 लीनियर पेयर इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, तो इन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं x इक्वल टू 2y प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है इक्वेशन आपके दिए हुए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाना किस तरह से, आइए चलते हैं। अब इन दोनों सिंपल से सवालों को भी हम बना लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा a1 का वैल्यू देख लो, ठीक है a1 का देख लो वैल्यू। हम इस तरह से करते हैं ना, सीधा हमको फॉर्मूला क्या कहता है, a1 बाय a2 फिर इक्वल टू जो b1 है बाय b2 है फिर C1 बाय C2, तो ये इज इक्वल टू रहना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम A1 को ही देख लेते हैं, A1 का वैल्यू कितना है, तो A1 का वैल्यू यानी x, तो x का मतलब क्या हो गया, दोस्तों, तो x का मतलब हो गया आपका 1, ठीक है, तो x का वैल्यू जो आपका हो गया 1। और फिर बाय में A2, तो A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू जो आपका यहाँ पर दिया गया है 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस है इसलिए, तो A3, तो हमको A1 A2 का मिल गया वैल्यू इज इक्वल टू B1 का देखते हैं, तो B1 का वैल्यू कितना है, B1 का भी वैल्यू देख लो, तो B1 का वैल्यू आपका जो यहाँ पर हम साइड में कर ले, तो B का यहाँ पर 2 दिख रहा है और बाय में 6 दिख रहा है, काट दो, काट देने के बाद 1/3 माइनस 1/3 आता है, तो 1/3 माइनस 3 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू बाकी बात कितना निकल के रहा है 15, C1 का 15 और यहाँ पर C1 C2 का 1। तो अब देखो यहीं पर डिफरेंस निकल के आ रहा है कि ये दोनों तो करेक्ट है, लेकिन ये जो है नॉट इज इक्वल टू, तो यानी A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस तरह से आंसर होगा, यानी इसका आंसर नो सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इन द गिवन फिगर O इज सेंटर, O यहाँ पर सेंटर है ऑफ द सर्कल, सर्कल का MN इज द
कॉर्ड एम एन जो है कॉर्ड है एंड द टेंजेंट जो है एम एल है एट पॉइंट एम पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है 70 डिग्री का, किसके साथ, एम एन के साथ। तो द मेजर ऑफ एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू, तो कितना होगा एम ओ एन एंगल जो है हमको पता करने का है। तो आइए चलते हैं इसको। तो हमको गिवन में दिया है कि ओ एम और जो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है एम एल का, और यानी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ये हमको इसमें ही दिया हुआ है। अब हम मान लो कि हम यहाँ पर देखते हैं ओ एम एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना ही रहा है, ठीक है। तो हम ओ एम एन और प्लस एन एम एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री का, बोथ आर 90 डिग्री। तो एन एम एल जो है वो 70 डिग्री का यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक 90 डिग्री इक्वल टू हम कहते हैं। तो हम 90 डिग्री में क्या करते हैं, माइनस करते हैं 70 डिग्री को, तो 20 डिग्री निकल के आ रहा है। अब देखो एक तो यहाँ पर ये 20 डिग्री निकल के आ रहा है। अब हियर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये क्या है, रेडियस, और वही ट्रायंगल जो ओ एम एन है वो क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो आइसोस्केलेस यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा है। अब देखो ओ एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम, यानी इक्वल हो गया, ये अपोजिट साइड ही क्या है यहाँ पर इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वल है यानी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री के, 180 डिग्री के हैं। तो एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे एम ओ एन प्लस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 से 40 को हमको मल्टीप्लाई करते हैं, ये एज इट इज रहेगा। तो ये 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आता है, ठीक है, प्लस में 40 आता है, इज इक्वल टू में 180। चलिए तो ए इज इक्वल टू में 180, तो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू, तो ये 180 इधर आ जाएगा, बाकी बात ये प्लस वाला जो 40 इधर माइनस में चल जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आता है 140। तो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 140, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर।